अभी बहराइच में एक बुलडोजर की कार्रवाई हुई सराय जिगना में। आप लोगों ने देखा होगा, वहां पर काफी लोग बेघर हुए। रिपोर्ट आई सरकार की कि उसमें केवल 5 ऐसे लोग हैं जिनकी कार्रवाई जिन पर हुई है वो वाकई में इस पात्र है कि उनको अलग कहीं बसाया जाए, उनकी व्यवस्था की जाए। हम आपको बता दें, राजनीति इस पे इस तरह से गरमाई कि अब सियासी रंग भी चढ़ने लगा है। वहां पर कांग्रेस पार्टी के भी लोग आए और 10-10 हजार रुपए देने लगे। हम आपको बता दें कि 10 हजार रुपए कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें कि जिनको राजनीति से कोई सरोकार नहीं है, लोगों की मदद करने के लिए ऐसे भी लोग सामने आए। उसमें एक प्रधान हैं फकरपुर के, हम सीधे उनसे जुड़ते हैं। उन्होंने जमीन देने की बात की कि जो लोग वाकई में गरीब हैं, जो पात्र हैं, उनको हम अपनी तरफ से जमीन देंगे। हालांकि उनका एक शर्त है कि वो लोग यहां आकर बसें, वो जमीन बेचे ना, उस जमीन पे उनको रहना होगा, वो जमीन पे रहें। इसलिए जमीन उन्होंने दी और उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि प्रधान हैं, ऐसे में वो जिलाधिकारी से या किसी से सिफारिश भी करेंगे और उनको आवास यानी छत भी उनको मुहैया कराएंगे। लेकिन अभी लोग पॉलिटिक्स के चक्कर में पड़े हुए हैं कि उनको हो सकता है कुछ और बड़ा मिल जाए। लेकिन डायरेक्ट जुड़ते हैं प्रधान से, आखिर जानते हैं कि उनके मन में ये जिज्ञासा कैसे आई या उनके मन में ये कैसे आया कि हम अब लोगों को जमीन दें। यहां तक कि लोग 10-20 रुपया, 1000-10 हजार की बात करते हैं, वो भी देने में आनाकानी करते हैं। गांव क्षेत्र की बात करते हैं तो ऐसे लोग होते हैं कि किसी को रुपया देते हैं तो वो भी सोचते हैं कि हमको वापस मिल जाए। ऐसे में जमीन देना एक बड़ी चीज है। हम डायरेक्ट प्रधान से जुड़ते हैं कि आखिर उनके मन में ये कैसे आया। सर, चैनल पे आपका स्वागत है। ये आपने जमीन देने की बात कही है, कैसे मन में आपके आया? हमने सुना कि कोर्ट के आदेश से लगभग 45-48 घर गिरा दिए गए हैं और कुछ ऐसे लोग उन घरों में रहते थे जिनके पास भूमि नहीं है, सिर्फ छत थी और वो भी छत विहीन हो गए। वो हम जाके मौके पे हमने देखा तो हमें बड़ा तरस आया। वापस आ गए। हमने अपने दोस्तों से कहा कि इनको, जो भी इसमें जो गरीब हैं जिनके पास छत नहीं है, टूट गई है और भूमि नहीं है दूसरी जगह बनाने के लिए, तो हम अपने निजी भूमि से उनको 2-2 बिस्वा ज़मीन दे देंगे। उसके बाद दूसरी बार हम फिर गए, वहाँ लोगों से मिले और उनसे कहा कि आप अगर फखरपुर कस्बे के अंदर रहना चाहते हैं तो आइए, स्वागत है। और हम जैसे ही आप मकान की तैयारी करेंगे या सरकार आपको आवास देगी या जैसे भी जो भी व्यवस्था होगी, उस व्यवस्था के तहत हम आपको ज़मीन बैनामा कर देंगे। और अपनी ग्राम पंचायत में नहीं, बल्कि जहाँ आप चाहेंगे 2-3 जगह मेरी ज़मीनें हैं, जहाँ आप चाहेंगे, जहाँ अच्छा लगेगा वहाँ आप 2-2 बिस्वा ज़मीन मुझसे ले लीजिए और मकान बना लीजिए, लेकिन रहना होगा। बस मन था मेरा, हमने कह दिया और वो स्वागत है, वो आए। और प्रधान जी, बहुत लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि आप प्रधान हैं, ऐसा तो नहीं कि पट्टे की बात कर रहे हो और या वैसे ही कहीं जैसे वहां पे लोगों ने 40 साल बिताए, ऐसा तो नहीं कि लोगों में इनमें आ रहा होगा कि ऐसा नहीं प्रधान जी कहीं बसा दें और अब यहाँ से 40 साल रहे फिर हमको वहां से गुजरना पड़े। नहीं, मेरे यहाँ तो हमने 3 साढ़े 3 साल हो गए अभी तो ग्राम पंचायत चलाते हुए। ग्राम पंचायत में हमने अपने ग्राम पंचायत में किसी को पट्टा नहीं किया है। हाँ, ढूँढते हैं कोई इस तरीके का लोग हैं, अगर वो भूमिहीन है तो उनको पट्टा किया जाएगा। सरकार द्वारा पट्टा होता है, हम उसमें प्रस्ताव करेंगे, उनका पट्टा हो जाएगा। लेकिन उनको यहाँ बसाने का मतलब ये नहीं कि हम अपने ग्राम पंचायत में उनको ज़मीन पट्टे की देंगे ना, हम ज़मीन पट्टे की नहीं देंगे, बल्कि ज़मीन अपनी निजी भूमि से देंगे। हम सरकार की ज़मीन को क्यों उनको देंगे? भई हम मदद कर रहे हैं तो अपनी निजी भूमि से मदद करें, अपने निजी धन से मदद करें। मुझे ऊपर वाले ने, अल्लाह ने दिया है तो फिर तौफ़ीक किया है तो हम मदद करें। और लोगों को आना भी चाहिए आगे बढ़कर ऐसी स्थिति में। ये नहीं कि वो हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, सिख हैं या ईसाई हैं। अगर इस तरीके की कहीं घटना किसी के साथ घटती है प्रदेश में तो लोगों को खड़ा होना चाहिए। गरीबों के साथ में बिल्कुल खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो सबके लिए परेशान रहते हैं और सबको करना चाहिए। ये थे प्रधान फकरपुर के, उन्होंने बताया कि सबको मदद के लिए आगे आना चाहिए। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई राजनीति नहीं कि इनके पास खुद की जमीन है। पॉलिटिक्स तब होती जब आदमी इस तरह से जमीनें कहीं, जैसे अभी वहां पर देखा सराय जिगना में जहां पे लोग उजाड़े गए हैं, बताया था कि 40 वर्ष से वो जमीनों पर रह रहे थे, लोग काबिज थे वहां पर। और वो सरकार अब जो नाप में निकला कि वो चारागाह की जमीन है या खलिहान की जमीन है, इस तरह से सरकारी जमीनें निकल के आई। तो सरकारी जमीनें तो 40 साल पहले भी रही होंगी, तब के लोगों ने नहीं सोचा। लेकिन अब जिस तरह से लोग वहां पर छत गायब हुई, उनके लोगों के बुलडोजर कार्रवाई हुई, उससे तमाम तरीके से लोग अपने अपने तरीके से राजनीति कर रहे हैं। संतोष